हेलो बी लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जून एंड जून के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम चॉयजिन, सॉन्ग और एक कलीग को साथ देखते हैं जहां इन तीनों की मीटिंग होती है। अब हम देखते हैं वो कलीग बताती है कि इसने दूसरे डिपार्टमेंट से पता किया था कि प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो अब वो ये बात उन दोनों को भी बोलती है कि हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सॉन्ग बोलता है कि उसने कुछ आइडियाज सोचे हैं जो चेंजेस भी हो जाएंगे, साथ ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में टॉप पे चलेगा। चॉयजिन इस बात से मान जाता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन प्रोडक्ट काफी ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए जिससे मार्केट में उसकी वैल्यू बनी रहे। सॉन्ग बोलता है ऐसा ही होगा। इसके बाद सॉन्ग बोलता है अब हमें एक टीम बनानी है जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। तो वो कलीग भी मान जाती है और बोलती है मैं इस काम पे लग जाती हूँ। अब इसके बाद हम सिमोन को देखते हैं। इस एपिसोड में हम गेस्ट के तौर पे ट्विटर और ह्यूम को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी होते हैं जो कि अपना फोटोशूट के लिए आए होते हैं। तो वो दोनों फोटोशूट के लिए चले जाते हैं और वहीं सिमोन लीजुना से मिलने के लिए। अब हम लीजिना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस स्टाफ के साथ होता है। तभी वहां पर सीमन आता है जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। साथ ही सीमन सभी को हाई करता है। वहां पर चॉयजिन और सॉन्ग भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेजिन सीमन को बोलता है अभी तो लंच का टाइम भी नहीं हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। सीमन बोलता है वो जानता है उसकी घड़ी खराब नहीं है, मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे तुमसे मिलना था। लेजिन बोलता है अभी तो मैंने सैलेड भी नहीं खरीदा। तो सीमन बोलता है तो कोई नहीं, वो लेकर आया है तो चलो चलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों साथ में चले जाते हैं कैफेटेरिया की तरफ। ये देखकर चॉयजिन को अच्छा नहीं लगता तो वो सॉन्ग को बोलता है कि ये बास्टर्ड कौन है, लेकिन वो बात को पलट देता है। फिर वो बोलता है कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, क्या ये लवर है। यहाँ पर सॉन्ग बोलता है कि सीमन और लीजन पहले एक ही कंपनी में काम करते थे और सीमन लीजन का सीनियर था, तो तुम समझ ही सकते हो कि इन दोनों का कलीग का रिश्ता है। तो यहाँ पर चॉयजिन हैरान होता है। इसके बाद हम सीमन और लीजन को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि लीजन एक एग को काफी ज्यादा अच्छे से खाने की ट्राई करता है। सीमन ये देखकर लीजन को बोलता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हो। लेजिन कहता है कि उसे हर चीज में अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लोग टैलेंटेड भी है और साथ ही स्मार्ट भी, लेकिन मैं इन दोनों से कुछ भी नहीं हूँ, तुम तो जानते ही हो। सीमन कहता है तुम हर बार अपने बारे में नेगेटिविटी वाली बातें क्यों करते हो, तुम्हें हर बार पॉजिटिविटी वाली बातें करनी चाहिए। लेजिन कहता है तुम तो जानते ही हो पहले मैंने आइडल में ट्राई किया लेकिन मैं एक आइडल नहीं बन पाया, मैं कितना बेकार आइडल था। अब सीमन इस बात से गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम अच्छे नहीं थे, बस तुम क्लूलेस थे, ये बात जान लो, तुम्हें हर चीज लेट समझ आती है, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम ये भी कह सकते थे चलो हम डेट करते हैं। अब यहाँ पर लीजन कहता है तुम्हें हर बार डेट के बारे में क्यों समझता है। सीमन कहता है तो तुमने मुझे इतने टाइम से बात नहीं करी तो मैं और क्या करूं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। इसके बाद लीजन कहता है चलो ठीक है, अब से मैं ये बातें नहीं बोलूंगा, और हाँ रही बात डेट वेट की तो अभी ये बातें मत करो। सीमन बोलता है तुम इन बातों से क्यों पलट रहे हो, कहीं तुम्हें किसी ने प्रपोज या मतलब डेट के लिए तो नहीं पूछा। अब यहाँ पर लीजन अपनी बातों को चुराता है और वो नजरें भी नहीं मिलाता, तो इस वजह से सीमन समझ जाता है कि उससे किसी ने पूछा है। तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरे से पहले किसने पूछ लिया। अब लीजिन ये बात नहीं बताता और वो बात को घुमा देता है। तभी हम देखते हैं कि सिमोन का सॉन्ग का मैसेज आता है जो उसे जाने से पहले मिलने के लिए बोलता है। ये देखकर लीजिन बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें सॉन्ग ने मैसेज किया है। सिमोन बोलता है इस बात को छोड़ो। तो सीमोन कहता है कि तुमने मुझे प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बताया, साथ ही क्या तुम मेरे साथ काम करना भी चाहते हो या नहीं, या तुम मुझे ऐसे ही बुला रखा है। लीजिन कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक बार तुम पहले प्रोडक्ट के बारे में जान तो लो। सीमोन कहता है अगर तुमने ये काम किया है तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना। लीजिन कहता है लेकिन एक बार तो जान ही लो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। सीमोन बोलता है चलो बताओ। अब हम देखते हैं कि लीजिन प्रोडक्ट की ब्रीफिंग करता है, लेकिन सीमोन का ध्यान तो लीजिन की तरफ होता है, वो कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन लीजिन बोलता है सीमोन को तुम कहाँ ध्यान लगा के बैठे हो, तुम बार मेरी तरफ ही देख रहे हो। सीमोन कहता है क्योंकि तुम देखने वाली चीज हो इसीलिए। अब तभी लीजिन को गुस्सा आता है, बोलता है तुम बातों पे ध्यान दो, तुम ऐसी वैसी बातें क्यों करते रहते हो। तभी सीमोन कहता है चलो ठीक है फिर से बताओ। अब लीजिन उसे फिर से बताता है। सीमोन कहता है चलो ठीक है डील डन। इसके बाद लीजिन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है अब मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सीमोन कहता है वो तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं तुम्हें रोज रोज देख पाऊंगा। इसके बाद सीमोन उसे बाय बोल के वहां से चला जाता है।
अब हम सॉन्ग को टेरेस पे देखते हैं, जिसके पास सिमोन आता है और उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सॉन्ग कहता है कि तुम कैसे हो, मुझे तुमसे मिलना था। सिमोन कहता है कि इतने सालों में तो तुमने मुझे कांटेक्ट तक नहीं किया, जब से तुमने कंपनी छोड़ी। हम साथ में काम करते थे, साथ में टाइम स्पेंड करते थे, तो क्या हुआ, तुम किस लिए डर गए। सॉन्ग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसे आगे बढ़ना था इसलिए वो आगे बढ़ गया। सिमोन कहता है मुझे पीछे छोड़कर ऐसी कौन सी बात थी, तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया। सबको पता था कि तुम कंपनी छोड़ रहे हो, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। सॉन्ग कहता है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। अब सिमोन को ये बात थोड़ी हट करती है, तो वो कहता है कि अगली बार से मुझे कॉल मैसेज मत करना। तुमने और ल्यूजनर ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन तुमसे मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और हाँ, अब से अगर तुम मैसेज या कुछ भी करोगे, मैं तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। अब सॉन्ग इस बात से हंसता है। तभी सिमोन कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा भी मत करना और मुझे कॉल मैसेज भी मत करना। और सिमोन वहां से चला जाता है। तभी सॉन्ग कहता है कि अभी भी तुम बिल्कुल बच्चे हो। इसके बाद हम चॉय जिन को देखते हैं, जिसके पास एक कलीग आती है। वो बताती है कि प्रोडक्ट के रिव्यू काफी ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही सिमोन के प्रमोशन की वजह से हमारा प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। और हाँ, लीजुन ने भी इस पे काफी ज्यादा मेहनत की है। अब चॉयजिन को पहले सिमोन का नाम सुन के थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो लीजिन का नाम सुनते ही बोलता है कि हमारे जितने भी न्यू कमर्स हैं उनका अच्छे से ध्यान रखो, साथ ही उन्हें टाइम से टाइम गाइड करते रहो। अब ये बात वो कलीग को बोलता है। कलीग बोलती है वो अपना बेस्ट देगी और वो वहां से चली जाती है। अब हम सॉन्ग को कैफेटेरिया में देखते हैं, जो अपने लिए कॉफी बना रहा होता है। तभी वहाँ लीजन आता है, जिसके हाथ में कुछ होता है, तो वो छुपा के लाता है। अब वो सॉन्ग को बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं अपनी फर्स्ट सैलरी पे तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा। अब सॉन्ग बोलता है मुझे याद है, पर तुम अभी क्यों दे रहे हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लीजन कहता है इसकी जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे हैंकरचिप को पुराने वाले को अभी तक यूज कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए नया लाया हूँ। अब वो सॉन्ग को उसे देता है। सॉन्ग को उसका गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, साथ ही वो उसे स्मेल भी करता है। लीजन बोलता है मैंने इस परफ्यूम की स्मेल कहीं एक जगह पे सूंघी थी, तो मुझे इसकी परफ्यूम की स्मेल अच्छी लगी, तो मैंने इसे इस हैंकरचिप में डाल दिया है। सॉन्ग कहता है और गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है। अब लीजिन कहता है तो ये तुम पे सूट करता है, तुम पे अच्छा भी लगेगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे चॉयजिन आता है। अब लीजिन चॉयजिन से नजरें चुराता है। वो सॉन्ग को बोलता है मैं तुम्हारी कॉफी लेके जा रहा हूँ। सॉन्ग बोलता है लेकिन तुम तो कॉफी नहीं पीते। लीजिन बोलता है तो क्या हुआ, और वो वहां से चला जाता है। अब चॉयजिन लीजिन को ही देखा रह जाता है। तभी सॉन्ग चॉयजिन को कहता है क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है। अब चॉयजिन कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम दोनों के बीच में फाइट क्यों होगी। इसके बाद हम लीजिन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सैड लगता है। तभी उसके पास किमयूंग आती है। अब लीजिना किमयूंग को वहां देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आई। तभी यहाँ पर किमयूंग बोलती है मैं थोड़ी देर पहले आ गई थी, और हाँ, तुमने मुझे कांटेक्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे पता है तुम्हारे और चॉयजन के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन तुम मुझे कांटेक्ट करके पूछ तो सकते थे। अभी तक हमारी उस दिन के बाद बात नहीं हुई। लीजिन बोलता है कि उसके पास उसका नंबर नहीं था, तो वो कैसे कांटेक्ट करता। अब तभी किमयूंग बोलती है तो तुम चॉयजन से ले लेते। तभी लीजिन बोलता है कि चलो छोड़ो। तभी किमयूंग बोलती है ठीक है, मैं बात समझ गई, तुम्हारे और चॉयजिन के बीच में फाइट हुई है, पर क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है, मुझे बताओ। तभी लीजिन उसे कुछ नहीं बताता। वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे और चॉयजिन के बीच का रिलेशनशिप, यानी तुम दोनों की एंगेजमेंट तय हो चुकी है। अब यहाँ पर किमयूंग ये सुन के हैरान होती है और वो बोलती है क्या तुम्हें सच में पता चल गया। तभी लीजिन बोलता है उसे पता लग गया, वो मैनेजर के थ्रू से, और हाँ, चॉयजिन को ये नहीं पता कि मुझे ये बात पता है। किमयूंग बोलती है ये सब हमारी फैमिली ने डिसाइड किया है, लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लीजिन कहता है जो भी हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली ने तो डिसाइड कर लिया है ना। फिर किमयूंग उसे समझाती है हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, अगर हाँ हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए तो हमारे फैमिली वाले इस रिलेशनशिप को तोड़ देंगे, यानी वो हमारी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तभी लीजिन कहता है पर ऐसा करना ही क्यों है, अगर चॉयजिन तुम्हारे लिए बेस्ट है तो तुम क्या करोगी। किमयूंग बोलती है मैं उसे सिर्फ उपा समझती हूँ और कुछ नहीं, और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो बस अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो। लीजिन इस बात से मना करता है और किमयूंग को कहता है कि तुम समझ जाओ कि तुम चॉयजिन के साथ अच्छी लगोगी, लेकिन किमयूंग उसे कन्विंस करती है कि जो भी चल रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम उल्टा सीधा सोच रहे हो। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, कहीं तुम पे चॉयजिन फोर्स तो नहीं कर रहा काम के लिए। अब यहाँ पे लीजिन कहता है काम तो ज्यादा है, लेकिन वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा। किमयूंग कहती है चॉयजिन हमेशा ये समझता है वो बेस्ट है, तो यानी वो दूसरों को भी सोचता है कि वो बेस्ट करे, और इस चक्कर में वो गलती कर देता है। लीजिन कहता है ये बात तो मुझे नहीं पता। ये दोनों अब हम देखते हैं चॉयजिन के बारे में ही बात करते हैं, जहाँ पर किमयूंग कहती है तुम एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आए उसे ग्रैब कर लेना। और हाँ, चॉयजिन तुम्हें सच में प्यार करता है। ये सुनकर लीजिन थोड़ा देर शर्माता है, फिर बोलता है किमयूंग को वो ऐसा ही करेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड।